ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब शुरू करते हैं आज का संवाद। ब्रेन ट्यूमर अब लाइलाज बीमारी नहीं है। हालांकि भारत में ब्रेन ट्यूमर की व्यापकता और प्रसार बढ़ता जा रहा है। यह बीमारी घातक तो है, मगर इससे घबराने की जरूरत नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हर बीमारी से लड़ा जा सकता है और उस पर विजय पाई जा सकती है। वैसे तो सिरदर्द आम समस्या है, मगर यह ब्रेन ट्यूमर का एक प्रमुख लक्षण हो ऐसा भी नहीं है। पहचान न होने से व्यक्ति अनजान रहता है और अंदर ही अंदर यह बीमारी गंभीर होती जाती है। चिकित्सा विज्ञान कहता है सर्जरी इसका प्रमुख इलाज है। आधुनिक चिकित्सा ने इसके खतरे को कम किया है। हां, यदि समय रहते इसका उचित इलाज नहीं कराया गया तो यह जानलेवा साबित होता है। अब यदि सही इलाज न लिया जाए तब तो कोई भी बीमारी खतरनाक ही होती है। अतः इस बीमारी से कैसे निपटा जाए यह बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रशिम कटारिया जी, न्यूरोसर्जन हैं, जयपुर के प्रख्यात चिकित्सालय एसएमएस में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, ब्रेन ट्यूमर शब्द को बहुत भयावह बना दिया गया है। आप चूंकि इससे रोज डील करते हैं, तो यह कितना भयावह है या यह भी एक अन्य बीमारियों की तरह एक बीमारी है? देखिए, ऐसा है कि करीब आधे ब्रेन ट्यूमर्स मैलिग्नेंट होते हैं और आधे ब्रेन ट्यूमर बिनाइन होते हैं। बिनाइन का मतलब कि वो गैर कैंसरस होते हैं, वो कैंसर नहीं होते। तो इस बात को मैं स्वीकारता हूँ कि जो कैंसर वाले ब्रेन ट्यूमर्स हैं उनका समय रहते इलाज नहीं हो तो वो काफ़ी गंभीर स्थिति पैदा कर सकते हैं जी। हाथ पैर में कमजोरी आना, नज़र का कमज़ोर हो जाना या मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अगर जो बिनाइन ब्रेन ट्यूमर है उनका समय रहते इलाज हो जाए तो व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल जीवन अपना ऑपरेशन और इलाज के बाद में जी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए कि भाई मेरे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो गया या उसकी पॉसिबिलिटी है। हमको तो ये देखना चाहिए कि उस समय आपको न्यूरोसर्जन क्या सलाह देते हैं जी, कि आपको ऑपरेशन की सलाह दी जाती है या आपको वेट करने की सलाह दी जाती है। ऑपरेशन के बाद में क्या आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी एडवाइस करी जाती है। तो ये सब चीज़ें हमको उसमें देखनी चाहिए। ब्रेन ट्यूमर का ये मतलब नहीं है कि भाई कैंसर ही है। अब जैसे ये कहा जाता है कि जो आम धारणाएं हैं कि सिरदर्द जो है, यदि सिरदर्द हो रहा है बार बार, तो जैसे अपन कहें कि तमाम नीम हकीमों की संख्या ज़्यादा है भारत में, पढ़े लिखे और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या कम है, इसलिए वो हर सिरदर्द को एक तरीके से उसे डरा देते हैं कि ये तो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो उससे निपटने का सही तरीका क्या है कि यदि बार बार सिरदर्द हो रहा है तो फिर वह व्यक्ति क्या करे ऐसी स्थिति में? सिरदर्द कई बीमारियों का लक्षण हो सकता है जी। अगर सिरदर्द है किसी के तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके ब्रेन ट्यूमर है जी, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 700 लोगों को अगर सिर में दर्द है तो किसी एक में ही ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना है जी। तो हर सिरदर्द को ब्रेन ट्यूमर से नहीं जोड़ना चाहिए, पहली बात जी। अगर आपको सिरदर्द रह रहा है तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप एक अच्छे फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से संपर्क करें और उनको दिखाएं, क्योंकि जो ब्रेन ट्यूमर के पॉइंटर्स हैं, जो लक्षण ब्रेन ट्यूमर के होते हैं सिरदर्द में, वो देखेंगे और उसके बेस पे आपकी जांच वगैरह करा के या आपको क्लिनिकली एग्जामिन करके फिर वो उसका निदान करेंगे जी। तो जैसे ट्यूमर को लें और एक ब्रेन ट्यूमर में कैंसर का ट्यूमर, तो इसका कोई आयु वर्ग से लेना देना है? कुछ ब्रेन ट्यूमर बच्चों में पाए जाते हैं जी, और जो वयस्कों में जो ब्रेन ट्यूमर पाए जाते हैं वो मुख्यतः 30 से 50 साल की उम्र में पाए जाते हैं जी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ब्रेन ट्यूमर की संभावना भी थोड़ी उम्र के साथ में बढ़ती है जी। जैसे कुछ एक ट्यूमर होते हैं, जैसे बॉडी में कहीं पे भी कैंसर होता है, मान लीजिए, कैंसर की संभावना उम्र के साथ में बढ़ती है जी। उस कैंसर के दिमाग में जाने की संभावना भी उम्र के साथ में बढ़ती है। जैसे मेल्स में प्रोस्टेट का कैंसर होता है, लंग्स का कैंसर होता है, तो उम्र के साथ में इसकी संभावना दिमाग में जाने की भी बन जाती है। एक यह भी देखा गया है डॉक्टर साहब कि हम भारत के लोगों की बात करें, जांच कराने से बहुत घबराते हैं वो। यदि डॉक्टर उनसे कह दे कि आप अपने एमआरआई करा लीजिए, सिटी स्कैन करा लीजिए दिमाग का, तो वो उससे बहुत घबरा जाते हैं, बनिस्बत उसके कि
जब कोई बीमारी यदि नहीं है तो घबराना कैसा? इस स्थिति में आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे? देखिए ये सब नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशंस हैं। इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन वो होती है जिसमें कि शरीर में कुछ सुई लगा के या कुछ यंत्र डाल के, इंस्ट्रूमेंट डाल के जांच करी जाती है। ये सब तो नॉन इन्वेजिव जांचें हैं और इनका कोई विशेष दुष्प्रभाव भी नहीं है जी। और इनका फायदा बहुत है। मान लीजिए छोटा सा ट्यूमर है, आपको परेशान कर रहा है, वो एमआरआई में अगर पकड़ में आ जाता है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी कि आपकी जान बच सकती है। तो ये धारणा बहुत गलत है कि भाई एमआरआई से डरना है। हाँ, थोड़ा सा मशीन बड़ी होती है, जाने में कुछ लोगों को डर लगता है, उसको कोलोस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत करके उसको कराना चाहिए। आपका अनुभव क्या कहता है? जैसे जब आपके सामने पेशेंट आता है, और स्वाभाविक है आपके सामने तभी आता है जब उसे कहीं सिरदर्द की दवा खाने से आराम नहीं मिल रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में आपका अनुभव क्या कहता है कि यदि ये वक्त से पहले आ गए होते तो ये इस तरीके की इन्हें ज्यादा कष्ट न सहना पड़ता? हमारी भारतीयों की क्या है, सहने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में तो हम आते ही नहीं है जी। तो अक्सर हम लोग रोजाना देखते हैं ऐसा कि एक ब्रेन का ट्यूमर होता है एकॉस्टिक न्यूरोमा जी, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है, क्योंकि वो जरा सा चक्कर आने में ही वो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। हमारे यहाँ पे चक्कर को नज़रअंदाज किया जाता है, सिरदर्द को भी नज़रअंदाज किया जाता है। फिर जब मुंह टेढ़ा हो जाता है या चलने फिरने में विशेष तकलीफ हो जाती है तब पेशेंट रिपोर्ट करता है। तब तक काफी बड़ा हो चुका होता है वो ट्यूमर, उसमें थोड़ा ऑपरेशन करना जटिल हो जाता है। ऐसे में लगता है कि अगर ये मरीज पहले आया होता तो ऑपरेशन के बाद में बिल्कुल नॉर्मल होता। इसका एक कारण हम यह भी माने कि जागरूकता की कमी, और जागरूकता यानी जो हमारी शिक्षा है उसमें हम जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो इस तरीके की चीजें उसे पढ़ाने में कोताही बरतते हैं। डॉक्टर को दिखाना, जरा सी प्रॉब्लम में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है कि अपन को इस स्थिति में क्या करना है, या डॉक्टर आपको फॉलो भी कर सकता है। हो सकता है कि आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, आपका वहम हो सकता है कि आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही हो जो कि विशेष हो, जो कि बाद में बढ़ने वाली हो, तो उसको एक अच्छा डॉक्टर, चिकित्सक ही पकड़ सकता है। तो अब जैसे एक शब्द सुनते थे कि ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो इस बढ़ती आपाधापी में, व्यस्तता में हमने फैमिली डॉक्टर शब्द को भी मिस किया है। नहीं, फैमिली डॉक्टर की जो यूटिलिटी है वो आज भी मैं समझता हूँ कि फैमिली डॉक्टर है, उसको तो दिखाना चाहिए पहले आपको, क्योंकि वो आपको सजेस्ट करेगा कि ठीक है अब किस विशेषज्ञ के पास जाया जाए। किस विशेषज्ञ, आजकल विशेषज्ञ का जमाना है। मैं केवल दिमाग के ऑपरेशंस करता हूँ या रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन करता हूँ, मैं हार्ट के ऑपरेशन नहीं कर सकता, मैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं कर सकता। अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग बीमारियों के लिए आजकल मौजूद है, तो उनकी सेवाएं लेनी चाहिए। तो अब जैसे अपन ब्रेन ट्यूमर पे लौटे, तो क्या ऐसे भी चिकित्सकीय विज्ञान ने उपाय खोजे हैं कि बिना सिर को खोले कुछ किस्म के ट्यूमर निकाले जा सकते हैं? जी, कुछ एक ट्यूमर है, जैसे कि पिट्यूटरी एडिनोमा करके एक ट्यूमर है, उसको नाक के रास्ते से किया जा सकता है, जिसको कि नेजल एंडोस्कोपिक रूट बोलते हैं। और कुछ एक ट्यूमर्स ऐसे हैं, मान लीजिए ट्यूमर 3 सेंटीमीटर से कोई छोटा है, कुछ एक ऐसे ट्यूमर है जो 3 सेंटीमीटर से छोटे हो, तो उनको अपन सिर्फ रेडियोथेरेपी से ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन नाम उनका ऐसा है कि जैसे गामा नाइफ है या साइबर नाइफ है। गामा नाइफ, साइबर नाइफ में नाइफ का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका सिर्फ नाम है ये रेडिएशन थेरेपी। तो कुछ एक ट्यूमर में ये कारगर है, सब ट्यूमर में नहीं है। और जैसे ट्यूमर शब्द इतना भारी बना दिया गया है ब्रेन के साथ में, तो जो इलाज है, आमतौर पर धारणा है कि साहब इसका इलाज बड़ा महंगा है। क्या वर्तमान संदर्भ में बात करें उतना महंगा है? हमारे स्टेट में सरकारी अस्पताल में ट्यूमर का कोई इलाज महंगा नहीं है, बिल्कुल। और आजकल तो योजनाएं हैं, गवर्नमेंट ने चला रखी हैं, भामाशाह योजना जो है, उससे मरीज का फ्री में इलाज हो रहा है जी। तो ये कहना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्यूमर का इलाज महंगा है, तो इससे तो मैं तो अब जैसे ये जो योजनाएं हैं आमतौर पर लोगों को पता भी नहीं होता, तो कुछ लोग तो मान के चलते हैं कि सरकार पैसा दे देती है सीधा, या यदि किसी को है तो वो जैसे SMS हॉस्पिटल में उसका इलाज कैसे होगा, ये प्रक्रिया यदि आप थोड़ा सा बता सकें। अगर उसका भामाशाह में रजिस्ट्रेशन है पेशेंट का जी, तो उसको ये बताना है कि भाई मेरा भामाशाह में रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। और उसका हम लोग जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें थ्रू प्रॉपर चैनल वो कागज भिजवाए जाते हैं, उधर से उसका पैसा सैंक्शन आ जाता है, तो
तो उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है, आगे जो भी इलाज होता है वो हो जाता है, मरीज को एक पैसा भी नहीं देना होता है इसका। और यदि मान लीजिए भामाशाह में रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसी स्थिति में हम लोग उसकी क्या मदद ऐसी स्थिति में भी बहुत ज़्यादा पैसे सरकारी अस्पताल में नहीं लगते हैं। जी हाँ। पीपीपी मोड पे यहाँ पे समस्त MRI CT स्कैन की जांचें हो जाती हैं जी। ऑपरेशन के कोई चार्जेस है नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भाई जिनका भामाशाह नहीं है उनको बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, आपके अनुभव से मैं समझना चाहते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति भी क्या इस तरीके की अज्ञानता के शिकार होते हैं कि लंबे समय तक बीमारी को ढोते रहे? ऐसा कम देखा जाता है पढ़े लिखे उसमें, क्योंकि वो अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, तो जल्दी दिखा लेते हैं चिकित्सक को, तो ऐसा कम देखने में आया। कम देखने में आया है। डॉक्टर साहब, कोई खास लक्षण यदि आप बता पाएं कि जैसे यदि इस तरीके के लक्षण एक उम्र के बाद नजर आते हैं तो फिर देरी नहीं करना चाहिए, इस तरीके के कुछ लक्षण आप हमारे दर्शकों को बता पाएं? जैसे 45-50 साल की उम्र के बाद में अगर आपको दौरा आता है, जी हाँ, तो ट्यूमर होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि ये नहीं है कि 100% आपको ट्यूमर होगा। आपके सिर दर्द रह रहा है जो कि सुबह के टाइम होता है, सिर दर्द के साथ में उल्टी भी होती है, किसी एक हाथ पैर में कमजोरी आ गई है, या आपकी आंखों की रोशनी दोनों आंखों की कम हो रही है सिर दर्द के साथ में और उल्टियों के साथ में, तो ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना बढ़ जाती है। समय कम है, डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर रशीम कटारिया जो बता रहे थे कि हर सिरदर्द का मतलब नहीं होता कि ब्रेन ट्यूमर ही हो, लेकिन डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, खुद डॉक्टर ना बने और विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लें। जांच कराने से न कतराएं। जांच कराना यानी आपके शरीर के अंदर क्या कुछ बीमारी का स्फुटन हो रहा है उसका समय रहते पता चल जाना, जिससे आपके आने वाले वक्त के खतरे को कम किया जा सके। तो यह था हमारा आज का संवाद। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे अपना खास कार्यक्रम जागरूक गुरुवार। कहीं मत जाइएगा।